इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 4 में 7 डिजिट्स के नंबर दिए हैं, उसको हम वर्ड फॉर्म में लिखना है। 7 डिजिट्स का नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू होता है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख पोजीशन तक नंबर है। तो 10 लाख पोजीशन तक के नंबर पढ़ते समय जब तक हमें कॉमा मिलता है, 2 डिजिट्स के नंबर हम कॉमनली पढ़ते हैं। यहाँ पे 25 पढ़ेंगे, 79 पढ़ेंगे। अब कौन से पोजीशन पे आता है उस पर उसका वर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 मीन्स 79,000 होगा। लाख, 10 लाख मीन्स 25 लाख होगा। तो पढ़ते समय हम इसे पढ़ेंगे 25,79,899। 25,79,899। उसी तरह से सेकेंड है 30,70,506। द थर्ड वन ऑल्सो 45,71,504। 45,71,504. Next one, the next numbers. Fourth one 0099012. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ देखते समय यहाँ पे 10 लाख पोजीशन पे 0 है, इसलिए इसको पढ़ते समय ओनली 9 पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो व्हाइल रीडिंग दिस नंबर टेक केयर ऑफ दिस वन डिजिट्स। ओके, नाउ 21 lakh 9,900. The number can be read as 21 lakh 9,900. The next one यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर भी 10,000 पोजीशन पे 0 है, इसलिए इसको पढ़ते समय 7 पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे हम 43। ओके, 43 लाख 7,854। 43 lakh 7,854। नाउ यहाँ पर 61 में 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन शुरुआत के सभी डिजिट्स 6 डिजिट 0 है और लास्ट में 5 है, यानी 10 लाख पोजीशन पे 5 डिजिट है, तो ये बनता है 50, 50 बनता है। लेकिन आगे कोई भी डिजिट 0 के अलावा नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते समय 50 लाख पढ़ेंगे, आगे 0,000, 000 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे 50 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब ये नंबर पढ़ते वक्त यहाँ पे 0 डिजिट का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम हमेशा प्लेस वैल्यू 0 ही कंसिडर करते हैं, इसलिए पढ़ते समय 0 डिजिट 0,000 वगैरह 000 हम नहीं पढ़ते। तो ये ध्यान में रखना है, उस प्लेस वैल्यू को मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पर जो 7th नंबर है वो है 01000006, ये डिजिट्स इन्वॉल्व है। अब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख पोजीशन है, इसलिए इसको पढ़ते समय 6060 होता है, इसको पढ़ेंगे हम 60 लाख, क्योंकि ये 10 लाख पोजीशन तक है। 00 इसको हम नहीं पढ़ेंगे 0, लेकिन इस 10 को हम 10 पढ़ेंगे, राइट। यूनिट, टेंस पोजीशन पे है, 10 10 हो जाएगा। तो ये पढ़ते समय कैसे पढ़ना है, 60 लाख 10, बस इनफ। नेक्स्ट वन यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी 10 लाख पोजीशन तक है, और आगे 1000, 10,000 पोजीशन पे 0 है, लेकिन 100 पोजीशन पे 1 है, इसलिए इसको हम पढ़ते समय 100 पढ़ेंगे और 70 को पढ़ेंगे 70। और कौन से पोजीशन पे आता है, 10 लाख पोजीशन पे, इसलिए पढ़ते समय ये पढ़ेंगे 70 लाख 100। नेक्स्ट वन यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी 10 लाख पोजीशन तक है,
और 100 पोजीशन पे 0 है, 10 पोजीशन पे 0 है, यूनिट पोजीशन पे 0 है और 10,000 पोजीशन पे 0 है और लाख पोजीशन पे भी 0 है। और पढ़ते समय 8080 पढ़ेंगे 01, 0 मीन्स ओनली 1। ओके, 1000 प्लेस पे है इसलिए 1000 होगा ये। 8080 होगा लाख 10 लाख पोजीशन पे, इसलिए इसको 80 लाख पढ़ेंगे। तो ये नंबर होता है 80 लाख 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट, जो भी नंबर है उसमें भी हमें 7 डिजिट देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस 7 डिजिट में 0 का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और उसके बाद 10,000 पोजीशन पे 1 है, इसलिए 1010 पढ़ेंगे और 90 को 90 पढ़ेंगे। अब ये 10 लाख पोजीशन तक का नंबर है, इसलिए पढ़ते समय 90 90 लाख 10 10 10,000, आगे ओनली 0 है इसलिए हमें इसको मेंशन नहीं करना है। तो नंबर बनता है 90 लाख 10,000। नेक्स्ट वन, यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये सभी 0 इन्वॉल्व है सभी प्लेस पर। उसके बाद लाख और 10 लाख पोजीशन पे 1 और 9 है, तो पढ़ते समय इसको 91 लाख पढ़ेंगे। आगे हर एक प्लेस पे 0 है इसलिए उसका प्लेस वैल्यू कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए पढ़ते समय इसको हम पढ़ेंगे 91 लाख, इनफ। नेक्स्ट वन नंबर, हर एक डिजिट 9 से इन्वॉल्व है इस नंबर में और हर एक प्लेस पे 9 ही डिजिट है और यहाँ पे 0 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको पढ़ते समय हर एक प्लेस को मेंशन करना ज़रूरी है। यूनिट पे 9 है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हर एक पोजीशन पे 9 है, इसलिए पढ़ते समय इसको हमें ध्यान में रखना है। 99 पढ़ना है हमें लाख पोजीशन में, 99,000 रहेगा, यानी पहले जैसे 1000 प्लेस पे या फिर 10,000 प्लेस पे 0 था, तब हम 01 को हम 1000 पढ़े, इसलिए यहाँ पे पढ़ते समय 99, लेकिन ये 1000 पोजीशन पे है इसलिए 99,000 पढ़ेंगे, राइट। 999, तो पढ़ते समय हमें इसको पढ़ना है 99 लाख 99,999। Okay, this was all about the first question. Let us see the second one question. Now second question of this problem set, इसमें कुछ वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के कुछ डिस्ट्रिक्ट के डिपॉजिट्स दिए हैं, उसको हमें पढ़ना है, वर्ड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन हियर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स डिपॉजिट्स, पुणे, नासिक एंड नागपुर। पुणे के रुपीस फॉर्म में दिए हैं और हर एक रुपीस फॉर्म में जो डिजिट्स दिए है वो टोटल डिजिट्स है 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसका प्लेस वैल्यू है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख पोजीशन तक हम इसको पढ़ते समय मेंशन करना है। तो ये नंबर होगा। अब यहाँ पर लिखते समय ध्यान देना ज़रूरी है कि ये डिपॉजिट रुपीज़ में है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट रुपीज़ वर्ड का हमें लेना ज़रूरी है। और रुपीज़ लेते समय लास्ट में हम वर्ड यूज़ करते हैं ओनली। जब रुपीज़ पूरा पढ़ा जाता है तब हम लिखते हैं ओनली, ये भी हमें मेंशन करना, ये 2 वर्ड्स हमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो पढ़ते समय इसको 9494 29 29 लिखेंगे, तो 94 10 लाख पोजीशन तक आ रहा है, इसलिए 94 लाख 29,408 ओनली। तो ये पुणे का डिपॉजिट होता है रुपीज़ 94 लाख 29,408 ओनली। और नासिक का बनता है
यहाँ पर 10,000 पोजीशन पे 0 है, इसलिए यहाँ पे हम ओनली 7 पढ़ेंगे। तो ये होता है ₹61,07,187 ओनली। उसी तरह से नागपुर का होता है 46,53,570 ओनली। और इसी तरह से हमें इसी क्वेश्चन में आगे के 4 डिस्ट्रिक्ट के डिपॉजिट दिए हैं, उसको पढ़ते समय हम इसी मेंशन मेथड से पढ़ना है, और लास्ट में और शुरुआत में ये 2 वर्ड्स का यूज़ करना है, रुपीज़ और ओनली। ओके, दैट विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज इनफ फॉर this one video. In next one video we will see the problem set 5. So till then, have a nice day. Goodbye.